हम लोग तो माले में है नहीं कि झंडा लेकर के खाली लाल झंडा लेकर के कहें कि रोको, बढ़ाओ, हटाओ। उसके बाद मैं चुनाव हार भी गया, मेरा ध्यान हट गया। जब हम नीतीश कुमार जी से पहली बार लंबे दिनों के बाद मिले तो हम बराज बन करके तैयार है, लेकिन नहर नहीं बना है। अब वो भी बनेगा। एक विशेष कार्यक्रम हम करेंगे टेक्निकल स्टाफ के साथ कि इनका घर नहीं टूटे, एक भी गरीब आदमी का घर नहीं टूटे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी एल10 देख रहे हैं। हम अभी घोसी विधानसभा के मोदंगा प्रखंड के टरमा गांव में हूं और यहां पे एक मामला चल रहा था कि लोगों को नोटिस मिला है घर तोड़ने के लिए। और अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी यहां पे आए हैं और क्या मामला है कैसे देखते हैं जानने का प्रयास करेंगे। सर, यहाँ पे लोगों को नोटिस मिला है और लोग हैं त्राहिमाम कर रहे हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, एक इंट में 1 रुपया जोड़ के हैं जो घर बना है, हम लोग कहाँ जाएंगे, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये सिंचाई परियोजना बहुत पुरानी है। ये उदेरा स्थान के साथ मंडई बियर का प्रोविज़न था। हम जब पहली बार एमपी हुए थे तो ये उदेरा स्थान के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जब समता पार्टी का दौर था उसी समय बताता था। खिजरसराय और इस इलाके में जब इसकी चर्चा होती थी तो उदेरा स्थान के लिए हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त किया और उदेरा स्थान बन गया, लेकिन मंडई बियर छूट गया था। उसके बाद मैं चुनाव हार भी गया, मेरा ध्यान हट गया। बीच में भी लोग प्रयास किए थे कि मंडई बियर को आगे बढ़ाया जाए। पहले नहीं बन सकता था इसलिए कि लाल सिंह त्यागी कभी इस इलाके के नेता थे, नालंदा जिला के। लाल सिंह त्यागी ने ही उदेरा स्थान बियर बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर कोई काम सिंचाई का नहीं हुआ था। उदेरा स्थान के क्लियरेंस के लिए हम दिल्ली में, माननीय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उन्हीं के चैम्बर में जल संसाधन मंत्री भारत सरकार जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जगता बाबू बिहार के जो इरिगेशन मिनिस्टर थे, इसकी मीटिंग कराई थी। पुणे में सॉइल टेस्टिंग से लेकर के तमाम महाराष्ट्र में मैं जा कर के पुणे में सारे इसके टेक्निकल इश्यूज़ को हमने रिजॉल्व कराया। उदेरा स्थान बन गया। अभी जब हम नीतीश कुमार जी से पहली बार लंबे दिनों के बाद मिले तो हमने कहा कि 2 योजना हमारी लंबित है, हमारे कालखंड में हुआ है। एक हमीद नगर परियोजना जो पुनपुन में है, शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था 500 करोड़ रुपया ला करके उस हमीद नगर परियोजना का भी कार्य कराया था अपने कालखंड में। हमीद नगर बराज बन करके तैयार है, लेकिन नहर नहीं बना है। अब वो भी बनेगा और ये भी बनेगा। इसमें कठिनाई अभी जहाँ जहाँ भी आने वाली है, इसके लिए भी कल हम लोग चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत जी से मिले थे। हम जब एमएलसी थे इस इलाके से तो वो यहाँ के डीएम थे और कल सारी बातों को उनको अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री का भी ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस योजना को क्रियान्वित कराएं। तो इसमें जो लैंड वैल्यूएशन का है उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, उसको भी हम लोग क्लियर कराएंगे। बहुत सारी बातें हो गई हैं यहाँ भी। आज तो हमको ये रामसेवक पासवान के पिताजी के सियाराम पासवान के मृत्यु पर आना था। एक विशेष कार्यक्रम हम करेंगे टेक्निकल स्टाफ के साथ कि इनका घर नहीं टूटे, एक भी गरीब आदमी का घर नहीं टूटे। और आज तो मैं प्रैक्टिकली भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी बगल से रास्ता है, कोई घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका अलाइनमेंट चेंज कराने के लिए मैं फिर इन लोगों को एश्योर्ड करता हूं कि आपका मकान नहीं टूटेगा। और ये नीचे के स्तर पर प्रशासनिक गड़बड़ी के वजह से ऐसा अलाइनमेंट लिया गया है। जब अल्टरनेटिव ज़मीन है तो फिर हम घर क्यों तोड़ेंगे? इसलिए घर
घर तो इन्हीं को बसाने के लिए ही तो इस सिंचाई की योजना है। इनको रोजी रोटी मिले, किसानों को फ़ायदा हो, मज़दूरों को फ़ायदा हो। हम लोग तो माले में हैं नहीं कि झंडा लेकर के, खाली लाल झंडा लेकर के कहें कि रोको, बढ़ाओ, हटाओ। हम लोग सरकार में जब हैं तो निश्चित तौर से गरीबों के लिए हैं। गरीबों का मकान नहीं टूटेगा, ये मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर ये टूटेगा नहीं, इसका विकल्प ढूंढा जाएगा। चलिए, जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी थे और इन्होंने बताया कि गरीबों का घर नहीं टूटेगा और हम है जो वादा करते हैं। जय हिंद।